तो आपसे बेहतर और कौन बताएगा कि आखिर चल क्या रहा है। दूसरी बात कि तमाम तस्वीरों को आप लोगों के सामने रख चुका हूं और इन सब के बीच अब तो वो मशीन भी आ गई है जिससे नागरिकता जांची जाती है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, घुसपैठिए तुरंत मिल जाएंगे। अब कागज वागज भरने की जरूरत नहीं है, एनरोमेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अब मशीन टच करेंगे और बस आप इंडियन हो, आप इंडिया के बांग्लादेशी हो, बस काम तमाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो नोबेल शांति समिति है, नोबेल पुरस्कार समिति है, उसे इन SHO साहब की इस कतरन को, इस वीडियो को भेज देना चाहिए, ताकि सन 2026 में जब विज्ञान के नोबेल पुरस्कार पर विचार करने बैठे तो नोबेल समिति को कोई ज्यादा समय जाया न करना पड़े। एक अद्भुत आविष्कार दरोगी जी ने कर दिया है। लेकिन ताजा खबर यह है कि इन दरोगी जी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जवाब तलब कर दिया है जी। कायदे से तो इनकी वर्दी उतर जाना चाहिए। कानून के राज में किसी को भी, खास तौर से जिसके पास सरकारी जिम्मेदारी है, वर्दी पहने हुए है, जिसकी जिम्मेदारी है कानून की हिफाजत करनी, उसे किसी भी नागरिक, किसी भी व्यक्ति का इस तरह अपमान करने का अधिकार नहीं है कि वो एक मोबाइल या कुछ भी उसके पीठ में लगाए और कहते कि आपको बांग्लादेश। तो कायदे से इन दरोगा जी को सीखचों के पीछे भी होना चाहिए, वर्दी उतर जानी चाहिए। मध्य प्रदेश पर लौटते हैं डॉक्टर साहब। मध्य प्रदेश इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा का सबब बना हुआ है। इंदौर शहर 8 साल से लगातार सबसे स्वच्छ शहर का तमगा गले में लटका कर घूम रहा था, लेकिन जब भीतर झांक के देखा तो मालूम हुआ कि इंदौर भीतर से न केवल नागरिक सुविधाओं में बजा रहा है, बल्कि इंदौर की धमनियों में नफरत का जहर भी बहुत तेजी से भरा जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा है। यहाँ जिस तरह से एक खास विचारधारा के लोग नफरत बांटते हैं, वो भी अब छुपी हुई बात नहीं। और नागरिक सुविधाओं का क्या हाल है, भागीरथपुरा ने बता दिया कि वहां के लोग पानी नहीं जहर पी रहे। एक्सा प्रशासन ने 80 सैंपल लिए पानी के और कुछ पीड़ितों के, MGM मेडिकल कॉलेज में उन्हें भेजा गया। जो रिपोर्ट आई है वो ये साबित करती है कि जो वाक्य हमने बोला है, पानी नहीं जहर पी रहे थे, सचमुच में इंदौर के नागरिक जहर ही पी रहे थे। उसमें जिस तरह के खतरनाक बैक्टीरिया मिले हैं पानी में, उनके नाम थोड़े से कठिन है और चूंकि विज्ञान के, रसायन विज्ञान के शब्द हैं, फिर भी हम संक्षेप में उनको दोहरा देते हैं। उसमें फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया, ई कोलाई, स्यूडोमोनास विब्रियो स्पीसीज, सिट्रोबैक्टर स्पीसीज, प्रोटोजोआ, इस तरह के खतरनाक बैक्टीरिया मिले जो इंसान की जिंदगी को लील जाने के लिए पर्याप्त। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वे सब इस वक्त पल्ला झाड़। महापौर पुष्यमित्र भार्गव बाकायदा बयान जारी करके कहते हैं, उनका आज अखबारों में बयान छपा है, प्रशासन उनकी सुनता नहीं। तो भाई आप महापौर बने क्यों बैठे थे? इंदौर का एक प्रतिष्ठित अखबार है प्रजातंत्र, उसके संपादक हेमंत शर्मा ने संपादकीय लिखकर कहा है कि भाई अगर आपकी कोई नहीं सुनता था तो कुर्सी पर क्यों चिपके हुए थे? सिर्फ गाड़ी घोड़ा बंगले के लिए आप महापौर बने क्यों बैठे थे? इस्तीफा दे दीजिए। और उसी बात को आगे बढ़ाकर उमा भारती ने ट्वीट कर दिया। उमा भारती का ट्वीट भी हम अपने दर्शकों को अगर सुना दें, अगले चरण में सुना देंगे। उन्होंने साफ कहा है कि महापौर से लेकर मुख्यमंत्री तक, ये ट्वीट है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपकी लोग नहीं सुन रहे थे, आपकी नहीं चल रही थी, तो कुर्सी पर बैठकर बिस्लरी क्यों पी रहे थे आप? जी, शुरुआत में मैं ये सब रखा हूं और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये है दूसरे नंबर पे कि जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिस्लरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे?
सवाल है इनका। और ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता या कोई प्रायश्चित या दंड, इसका सिर्फ और सिर्फ प्रायश्चित होता है या दंड होता है, या दंड। बिल्कुल, देखिए इसको भी राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत है। उमा भारती यूं ही नहीं कूद गई इस विवाद। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जो खींचतान चल रही है मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद, उसका अगला चरण है। कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन अब वे घंटा बजा रहे हैं। आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो पुलिस प्रतीकात्मक रूप से घंटे तक को जब्त करके दौड़ती देखी गई। ये लड़ाई आगे जाने वाली है, लेकिन इस राजनीतिक लड़ाई में, प्रशासन और नेताओं की लड़ाई में, नेताओं की लड़ाई में इंदौर की जनता पिस रही है। 14 बेकसूर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, हजारों लोग अब भी अस्पताल में हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन अधिकारियों को इस बदहाली की जानकारी थी। नगर निगम के सारे अमले को, महापौर को, विधायक को सब पता था कि भागीरथपुरा में दूषित पेयजल आ रहा। 2025 में 266 शिकायतें दर्ज हुई थी। जिन अनुराग द्वारी ने सवाल पूछा था, हमारे साथी पत्रकार, जिनको बेहद बदतमीजी से कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया था, ये वीडियो पूरी दुनिया देख चुकी। उन्होंने आज इस बात का खुलासा किया है कि 266 शिकायतें आई थी और जहां भागीरथपुरा है उसकी भी शिकायतें उसमें शामिल थी। कुछ शिकायतों को वैसे ही निपटा दिया गया, कुछ को नस्तीबद्ध कर दिया। टेंडर आए हुए महीनों हो गए थे। महापौर कह रहा है टेंडर आ गए थे, अधिकारियों ने नहीं खोले। तो आप महापौर बने क्यों बैठे थे? अब ये मांग यहां तक पहुंच गई है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करने की मांग उठ रही है। शीतू पटवारी ने कहा है कि जितने लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग चल रही, लेकिन आज की तारीख में मुख्यमंत्री ने कुछ अधिकारियों के तबादले करके, कुछ लोगों को इधर से उधर करके फिलहाल इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की है। लेकिन ये सवाल अपनी जगह कायम रहेगा कि सचमुच में जिन लोगों की जान गई है, 5 महीने का अबोध बालक अव्यान आंखें खोलने से पहले ये जहरीला पानी पीकर इस दुनिया से चला गया, इन सब लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी कैसे तय होगी? उमा भारती जो कह रही है प्रायश्चित या दंड, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रायश्चित ये नहीं हो सकता कि नगर निगम का कमिश्नर कल उपवास पर बैठ जाए कि साहब मैं प्रायश्चित कर रहा हूं, या महापौर कहे कि साहब मैं शाम तक पानी नहीं पीऊंगा। दंड मिलना चाहिए। ये सारे लोग सजा के हकदार हैं, और अगर इस बार भी सजा नहीं मिली तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी लापरवाह है। लोगों की जान, जिंदगी से, उनकी सेहत से उसे कोई लेना देना नहीं। और जैसा कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा भी है, हम फिर दोहरा देते हैं, इंदौर ही वो महानगर है जहां चूहों के कुतरने से नवजात दुधमुहे बच्चे अभी पिछले साल जान गंवा चुके। अब सिरप पीकर छिंदवाड़ा में 23 बच्चों की मौत हो चुकी। लेकिन ये मध्य प्रदेश तो सबसे अजब है, यहां पर इतनी सारी मौतों के बावजूद जनता भी नहीं चेती। इसी इंदौर शहर में बीजेपी को सिर पर बिठाए हुए है जनता। सारे पद, महापौर, पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सब सिर पर बिठा रखे हैं। इसके बावजूद जहर पीकर जान गंवानी पड़ी। जी बिल्कुल, इंदौर का जिक्र जितनी बार करें वो कम है। इंदौर में एक घटना ऐसी घटती है जिसमें 15 लोगों की जान जाती है, उसके नाम, पता सब कुछ छापा जाता है अखबारों में, लेकिन आज कोर्ट में जब पेश होती है सरकार तो कहती है कि मात्र 4 लोग मरे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी असंवेदनशील, संवेदनाएं मर गई हों, इस ढंग से दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही है ना डॉक्टर साहब, ऐसा ही है। 4 लोग। जी सर, ये मृतकों की तस्वीरें हमारे दर्शक देख लें, जी, यहां से यहां तक। जी,
ये देश का एक बड़ा अखबार छाप रहा है पूरी जिम्मेदारी के साथ। इतने लोग मारे गए, उनके नाम, पते, ठिकाने, पिता का नाम, सब, और प्रशासन कह रहा है ये सर पहली बार नहीं हो रहा। कुंभ में लोग मारे गए, मुख्यमंत्री वहां का, उत्तर प्रदेश का, यही स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि लोग मरे हैं भगदड़ में। तो भला हो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का, जिन्होंने ट्वीट कर दिया, पहले ही ट्वीट कर दिया था वो। पहले ट्वीट नहीं करते तो शायद, हाँ, तो ये मानते ही नहीं योगी आदित्यनाथ। तो यही मध्य प्रदेश में हो रहा है। कितनी मौतें हुई हैं, इसकी संख्या छुपाने की कवायद शुरू हो गई। ये बेहद असंवेदनशील सरकार है। इसे लोगों की जान से, उनकी सेहत से, उनके भविष्य से